गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग नमक कहानी को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि सफ़िया नमक लाने का प्रबंध करती है। वह कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे नमक को रख देती है और फिर सो जाती है। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते हुए वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। यह जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह क्या है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो एकता है, जो होनी चाहिए, उसका यह मेवा है। मेवा एक फल है, फल को, सूखे फलों को मेवा कहते हैं। तो मेवा है, तो यह दोस्ती की निशानी है। सफ़िया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रही थी। क्या कर रही थी? वहीं पर जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर टहल रही थी। क्यों? क्योंकि उसको आज जाना था। वह ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाह जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। इतने सारे लोग हैं, कोई नहीं जानता। कौन जानता है? केवल सफ़िया जानती है कि कीनुओं की टोकरी के तह में क्या है? नमक रखा हुआ है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। कि जो यह तोहफा है नमक लाहौर से, यह चोरी छिपे लेकर नहीं जाऊंगी। उसके मन में इस तरह की भावना आई। नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। वह उसने निश्चय कर लिया कि वह नमक को कस्टम वालों को दिखा देगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जो उसके पर्स में थे सारी चीज़ें। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेज़ें खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा हुआ था। वहाँ एक बड़े साहब खड़े थे। लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। उन्होंने कस्टम अफसर का मतलब जिसका ये वर्णन कर रही हैं, उन पर वो वर्दी जच नहीं रही थी, ऐसा वो कह रही हैं। सफ़िया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उस कस्टम अधिकारी के पास गई और हिचकिचाते उसने पूछा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर उसे गौर से देखा और बोले, फरमाइए। उनके लहजे से सफ़िया की हिम्मत बढ़ गई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये सफ़िया पूछ रही है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरह की मालूम होती हैं, अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। वो कस्टम अधिकारी जिससे सफ़िया बात कर रही थी, वह क्या कहता है कि मैं दिल्ली का हूँ, मेरा वतन दिल्ली है। वह दिल्ली को अपना वतन मानता है। क्यों? क्योंकि वह पहले बंटवारे से पहले वह दिल्ली का रहने वाला था। बंटवारे के बाद वह कहाँ चला जाता है? लाहौर चला जाता है। किंतु उसके हृदय में अभी भी
कौन बसा हुआ है? दिल्ली बसी। जैसे सिख बीबी के दिल में भी कौन बसा हुआ है? लाहौर बसा हुआ है। वह लाहौर को अपना वतन मानती है। वहाँ जो कस्टम अधिकारी है वह उस किसको अपना वतन मानता है? वो दिल्ली को अपना वतन मानता है और कहता है कि आप क्या अपने अजीजों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने आई हैं? जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया क्या कहती है कि मेरा वतन तो दिल्ली ही है। सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रख दी और नमक की पुड़िया निकालकर उसने सामने रख दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उसने सब कुछ बता दिया। उस कस्टम अधिकारी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू कर दिया। जब सफ़िया की बात ख़त्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों से उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाता है कि कानून हैरान रह जाता है। आप जो ये लेके जा रही हैं यह तो मोहब्बत की निशानी है। और कस्टम वालों में भी दिल यानी हृदय होता है, वह भी इंसान होते हैं, वह मशीन नहीं होते, वो भावनाओं को समझते हैं। तो ये नमक भी उसी तरीके से कस्टम से उसकी आंखों से निकल जाता है कि कानून भी हैरान रह जाता है कि ये कैसे हुआ। तो कानून अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है। तो वो क्या करता है? सफ़िया को वो पुड़िया, नमक की पुड़िया लौटा देता है कि ये तो मोहब्बत की निशानी है, आप इसे ले जा सकती हैं। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे नमक का बाकी का भाग। तो मिलते हैं और पढ़ते हैं नमक।